ये माता पिता का भी दायित्व बनता है, हम सब का दायित्व बनता है, विद्वानों का दायित्व बनता है कि हमने अपने शिष्यों को जो जो जिस प्रकार की भी शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं पर ये बच्चे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और यदि नहीं चल रहे हैं तो उनको बार बार हमें कहना है कि भाई आपको ये इस प्रकार से बताया था, इस प्रकार अनुशासन की बात कही थी, नैतिकता की बात कही थी, आप इस प्रकार की बात पर चलो। बच्चे का आगे विषय होना स्वाभाविक है, बच्चे आगे विषय हो सकते हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक उपदेश देने वाले गुरुजन और विद्वजन जो है वो हमेशा उनको संभालते हैं और अपने एक नैतिकता का जो रास्ता है उस रास्ते को पकड़ाते हैं। गुरु को शिव कहा गया है। शिव क्यों कहा गया? कि शिष्य में जो भी किसी प्रकार की गलत बातें हैं, जो उसमें अनुशासनहीनता है, जो उसमें एक किसी प्रकार के बुरे दोष हैं, उन दोषों को जो निकाल देता है और समाज के लिए समाज के योग्य उस शिष्य को बना देता है, इसलिए उस गुरु को शिव कहते हैं। कितनी बड़ी कितने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश, और यहाँ पर जो शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा गया। और करते क्या है वो? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है, उस चीज के ज्ञान को हमारे बीच में भरा और ज्ञान रूपी जो सिलाइयां हैं वो हमको डाली, जिससे कि हमारी आंखें खोली कि ये ज्ञान है, इसको इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से कहना चाहिए। और ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं येन, हम गुरु, हमारे गुरु जो है वही हमारी आंखें खोलते हैं, किस प्रकार से किस रास्ते पर किस मार्ग पर जाना है, और सन्मार्ग पर चलाने के लिए वो हमें किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, जिसके द्वारा पूरा का पूरा संसार जो है वो व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम देन, उस पद को जो चाहते हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा के पद को जो चाहते हैं, उस तत्व को जो चाहते हैं, उसको बतलाने वाला कौन होता है? गुरु ही होता है। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस प्रकार के गुरु को हम नमस्कार करते हैं। और जो गुरुओं से शिक्षा ले रहे हैं, चाहे वो छोटी शिक्षा है, बड़ी क्लासों की शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, उनका फर्ज बनता है। गुरुं हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रं निर्जित्य बाधता शमशाने जायते भिक्षा तंकलिद्धो वसेविता। अपने जो गुरुजन हैं, आध्यात्मिक जन जो हैं, उनको कभी भी हूं इस प्रकार से मत लटाइए, उसको तू शब्दों से मत कहिए। गुरु और उसको तुम्हारे में ज्ञान कितना है, क्या ज्ञान है, तेरे में ज्ञान बहुत है, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा भी उसको पराजय करना है। विक्रम निर्जित की बाध्यता, और विप्र को एक बाल व्यवहार करके उसको जीतना। शमशाने भ्राजते भिषजति, इस प्रकार के ऐसे लोग होते हैं तो वो शमशान घाट पर जाकर के वृक्ष बनते हैं और जिन वृक्षों के ऊपर गिद्ध इत्यादि सेवित होते हैं, गिद्ध इत्यादि वृक्षों पर लड़के रहते हैं। इसलिए गुरु का पद बहुत बड़ा है। गुरु सब प्रकार की शिक्षाओं को दे देता है, गुरु सब प्रकार की बातों को आगे ले जाता है, और गुरु ही हमारे जीवन में सब कुछ है। आप अपने जीवन में देखते होंगे, आप जहां जहां तक पहुंचे हैं, और आपके गुरुओं का इसमें विशेष योगदान है, और निश्चित रूप से गुरुओं का स्मरण आपको आता होगा। मैं अधिक इस समय नहीं कहूंगा, केवल दो बातें कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करें तो भी भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, और उस मंत्र के माध्यम से आप संपूर्ण पाठ करवाएं या करें, तब भगवती मां प्रसन्न होगी। मंत्र है या श्री स्वयं सुगतिनां भवनेश्वरत्मि पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुर्यन प्रावस्य लज्जा तां त्वां नतस्म परिपालय देवी विश्वं। या श्री स्वयं सुगतिनां, जो अच्छे काम करने वाले अच्छे पुण्यात्मा जो लोग हैं, उनके घरों में लक्ष्मी के रूप में ये भगवती मां रहती है। और लक्ष्मी जो बुरे काम करने वाले जो लोग हैं, पापी जन जो हैं, उनके घरों में दरिद्रता के रूप में ये भगवती रहती है। और कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, जो शुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं, शुद्ध बुद्धि वाले, निर्मल बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनके घरों में बुद्धि के रूप में ये निवास करती है। श्रद्धा सताम, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके घरों में या उनके पास श्रद्धा के रूप में ये विराजमान रहती है। कुलजन प्रभवस्य लज्जा, और कुलजन जो है अच्छे खानदानों के जो लोग हैं, उनमें लज्जा के रूप में ये निवास करती है। तां त्वां नतस्म
काली देवी विश्वम, हे माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, हे वैष्णवी माता, हे संसार का पालन करने वाले, हे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विश्व का पालन कीजिए और आगे बढ़िए। और दूसरा मंत्र मैं कह रहा हूं आपको, शायद आप जानते भी होंगे, कई बार कहा भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य रोग से ग्रस्त होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शरीर से जाते नहीं हैं, असाध्य रोग होते हैं, कई प्रकार के उपाय करने पर भी रोग नहीं जाते हैं। और विद्वान लोग सभी जानते हैं कि इस प्रकार के मंत्रों के बल पर यदि हम आगे बढ़ते हैं, अपनी तपस्या को आगे बढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ करते हैं या इनका जप करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जो असाध्य रोग हैं, जो रोग ठीक नहीं होने जा रहे हैं, वो रोग ठीक हो सकते हैं। भगवती के ही द्वारा, भगवती दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र है, रोगान शेषान भांस दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां नवबन्धराणां त्वामाश्रिताजाश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषान भांस दुष्टा, अगर ये माँ जगत जननी जगदम्बा ये आपकी भक्ति पर, आप पर यदि प्रसन्न है, तो सब प्रकार के जितने भी रोग हैं उन रोगों को दूर कर देती है और रोगों का नाश कर देती है। रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, अगर माँ इसके मुताबिक हम यदि अपना आचरण नहीं करते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में आचरण नहीं होता है, तो तो सब प्रकार की हमारी जो अभीप्सित कामनाएं हैं, जिनको हम चाहते हैं, तो सब प्रकार की कामनाओं को नष्ट कर देती है। और देखिए नारायण हो तो आमाश्रितानां नवबन्धराणां, जो इसकी शरण में आश्रय आते हैं, हे माँ आपके आश्रम में जो चले जाते हैं, उन पर कभी भी विपत्ति नहीं होती। और कामाश्रिता शयतां प्रयान्ति, जो तेरे आश्रय में चले जाते हैं, वो कई लोगों को, कई भक्तों को और आश्रय देने वाले बन जाते हैं। ये मंत्र है, इस मंत्र का जप लाखों के हिसाब से किया जाए, और जप करने के बाद दशांश हवन जो है, 10वां हिस्सा हवन जो है वो किया जाए, तो निश्चित रूप से रोग जो है वो दूर हो जाता है। और उसमें हवन में हम गिलोह होती है, गिलोह, और गिलोह का टुकड़े लेकर के, गिलोह के खंड लेकर के उसको घी में भिगो करके, और मंत्र के अंत में स्वाहा के माध्यम से हम यदि आहुति देते हैं, हमारे सब प्रकार के रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जहाँ उसकी आराधना करने वाले के रोग नष्ट हो जाते हैं। लास्ट में एक बार मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी दुर्गा भगवती की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, और हम सभी भी करते हैं, और कई लोग अनंतता से कुछ ऐसा कर जाते होंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ में अध्याय का नाम मत लीजिए कि इति प्रथमोध्यायः, इति द्वितीयोध्यायः, अध्याय का नाम मत लीजिए। और इति शब्द का प्रयोग इति नहीं, अथ ये हो गया, तो इति प्रथमोध्याय मत कहिए। और उसके बाद उस अध्याय में जिसे हम कहते हैं कि जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणे के मनवंतरे देवी महात्म में सत्या संत जजमानस संकल्पित कामा। और यदि हम इसी शब्द का प्रयोग करेंगे, अध्याय शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके कई प्रकार की विभिन्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। इसलिए मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, तृतीय नवरात्र के अवसर पर, और श्राइन बोर्ड को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जिनके माध्यम से आप सभी यात्रियों के लिए, पूरे विश्व के यात्रियों के लिए जो सब प्रकार की सुविधाएं और अत्यंत बहुत ज्यादा सुविधाएं की गई हैं, श्राइन बोर्ड वास्तव में एक श्रेय का, धन्यवाद का पात्र है। मैं इन विद्वानों को भी बधाई देता हूं, जिनके आचरण के माध्यम से, जिनके पूजा पाठों के माध्यम से भगवती प्रसन्न होती है और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देता हुआ आप सबको आशीर्वाद देता हूं, और आप सब जहां पर उपस्थित हैं, आप सबके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं भगवती से, भगवती आपकी मनोभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करे। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु भूवायुरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु प्रियोस्तु विपुक्षयोस्तु वंशी सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि भूति करणे दाने गनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, दैर्दर्पदलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर्भत्पाद पूजनतः सर्वोपकारी भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल सच्चिदानंद वाले माता तेरी
सदा। और यज्ञ भगवान की जय। आनंद करो कल्याणी कल्याण